आज कथा श्री आशा रामायण जी की गाएंगे। 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 सच कहता हूँ सुनने वाले झूम जाएंगे। सच कहते हैं सुनने वाले झूम जाएंगे। आज कथा श्री आशा रामायण जी की गाएंगे। आज कथा श्री आशा रामायण जी की गाएंगे। देश बने विश्व गुरु बापू का है सपना। देश बने विश्व गुरु बापू का है सपना। भाव सदा वसुधैव कुटुंब का ही रखना। भाव सदा वसुधैव कुटुंब का ही रखना। कण कण में व्याप रहा प्यारा प्रभु अपना। भांति भांति की कथाओं से समझाएंगे। भांति भांति की कथाओं से सबको समझाएंगे। आज कथा श्री आशा रामायण जी की गाएंगे। आज कथा श्री आशा रामायण जी की गाएंगे। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है। श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले सत्र में श्री आशा रामायण जी के प्रथम दोहे पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं। शीश धरी, चरण रज शीश धरी, शीश धरी पर हमारा चिंतन मनन है। गुरु चरण रज शीश धरी। उपनिषदों में विषयों का मार्ग कहा है, और इंद्रियों को घोड़ा कहा है, अश्व कहा है। मन को लगाम कहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, और बुद्धि है सारथी, यानी बुद्धि ही सबको नियंत्रित करती है। कितने सुंदर ढंग से इस दोहे की रचना की गई है। देखिए, रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे में इतनी हैसियत नहीं है कि मैं रामचरितमानस लिख पाऊं। ये लिखा शिव जी ने। ऐसे ही श्री आशा रामायण जी, ये ग्रंथ भले किसी के द्वारा भी लिखा गया हो, लेकिन मेरा अंतःकरण या हम सब का हृदय कहता है कि माता सरस्वती ने इसे लिखा है। कितनी सुंदर रचना है। प्रथम दोहे में हम लोग देखें, गुरु चरण रज शीश धरी, फिर उसके बाद आया हृदय, फिर उसके बाद आया रूप विचार। क्रम देखें जरा। उपनिषदों के अनुसार बुद्धि सारथी है, यानी बुद्धि ही मन को नियंत्रित करेगी और इंद्रियों को नियंत्रित करेगी। तो गुरु चरणों की रज को बुद्धि शीश पर धरना, यानी बुद्धि में रखना। फिर उसके बाद ये ज्ञान से संबंध रखता है, शीश धरी, और हृदय भक्ति से संबंध रखता है। फिर उसके बाद रूप और विचार आता है। कितने सुंदर ढंग से रचना की गई है। शुद्ध मन हृदय बन जाता है। तो पहले गुरु चरणों की रज को हम अपने शीश पर धारण करें। ये अधिकारी का वर्णन है कि श्री आशा रामायण जी के पढ़ने के अधिकारी कौन है। पढ़ते तो सभी हैं। हमने पिछले 1-2 सत्र पहले हमने चिंतन किया था कि पढ़ते तो सभी हैं। निगुरे भी पढ़े, सगुरे भी पढ़े, बालक वृद्ध और नर नारी सभी पढ़े। लेकिन विशेष अधिकारी कौन, जो इसे आत्मसात कर ले। वे अधिकारी का वर्णन है श्री आशा रामायण जी के प्रथम दोहे में, प्रथम पंक्ति में। गुरु चरण रज। रज हमने कहा कि जो गुरुदेव का सत्संग है, उसका एक वाक्य हम रज समझ लें, फिर वो रज हम कहीं से भी ग्रहण करें। अब वो रज हमें गुरुदेव अपनी आज्ञा के अनुसार प्रदान करें, यानी गुरुदेव ने कुछ हमें आज्ञा की, रज समझकर हम उसे अपने शीश पर धारण करें। या हम आश्रम के किसी भी साहित्य से वो रज उठाकर अपने शीश पर धारण कर लें। ऋषि प्रसाद है, लोक कल्याण सेतु है, या आश्रम के जितने भी हमारे साहित्य हैं। यहाँ तक कि आश्रम की दीवारों पर भी सुवाक्य लिखे होते हैं। रज है, उसे हम अपने शीश पर धारण करें। ये रज कहीं भी हमें मिल जाए, किसी भी रूप में मिल जाए। सत्संग से हमें रज प्राप्त होती है। इसे हम अपने जीवन में अपने सिर शीश पर धारण करें।
एक भक्त आया कबीर जी के पास कि गुरुदेव मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। कबीर जी ने टाल दिया, ठीक है कभी देखेंगे और कभी। भक्त बार बार आया कि गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जीवन यूं ही बीता जा रहा है, मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें। कबीर जी ने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ। कबीर जी उसे ले गए, एक गुफा के सामने खड़ा कर दिया। पैरों के नीचे पत्थर थे। कबीर जी ने कहा एक पत्थर को उठा लो। शिष्य ने तुरंत शिला उठा ली। अब वो शिला लेकर दोनों भीतर घुसे, गुरु शिष्य, कबीर जी और उनके शिष्य। कबीर जी ने कहा कि इस गुफा के अंदर कई दरवाजे हैं, आखिरी दरवाजा पार कर जाओगे तो तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। शिष्य बड़ा गदगद हुआ कि गुरु जी साथ में हैं तो फिर किस बात की डर है, अवश्य पार कर जाऊंगा। पहले दरवाजे पर लिखा था कि अपना कान काटने वाला ही इस दरवाजे को खोल सकता है। कबीर जी ने उस नोकीले पत्थर से जो शिष्य ने उठाया था, नीचे पड़ा हुआ था, उससे खुद का कान काट दिया। कबीर जी के लिए वह दरवाजा खुल गया। कबीर जी अंदर चले गए, उस पार दरवाजा बंद हो गया। शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं कैसे आऊं? कबीर जी ने कहा जैसा लिखा है दरवाजे पर वैसा करो और चले आओ, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। शिष्य ने भी अपने कान काट दिए, दरवाजा खुल गया, शिष्य भीतर चले गया। अगले दरवाजे पर आया, लिखा हुआ मिला कि जो अपना नाक काटेगा उसके लिए दरवाजा खुलेगा। कबीर जी ने तुरंत उस पत्थर से अपनी नाक काट दी। कथा कहती है, इतिहास कहता है, कबीर जी के लिए दरवाजा खुल गया। शिष्य समझ गया कि मुझे गुरुदेव का अनुसरण करना है। शिष्य ने भी अपनी नाक काट दी, दरवाजा खुल गया। अब दोनों गुरु शिष्य भीतर। अब तीसरा दरवाजा आया। तीसरे दरवाजे पर लिखा था जो अपना शीश काट देगा उसके लिए ये दरवाजा खुल जाएगा, और यही अंतिम दरवाजा है। कबीर जी ने झट उस पत्थर से अपना शीश काट दिया। कबीर जी अंदर प्रवेश कर गए। अब वह शिष्य सोचता है कि जब शीश ही काट दूंगा, जब सर ही काट दूंगा तो बचेगा क्या? ऐसे आत्मज्ञान का क्या करना? लेकिन भूल गया कि गुरुदेव ने उसे एक रज दी थी कि तुम मेरा अनुसरण करो। शिष्य ने उस रज को अपने शीश पर धारण नहीं किया, ने शिरोधार्य नहीं किया। अपनी बुद्धि वहां पर चलाई, नहीं मैं तो सिर नहीं काटूंगा। इतना विचार करते ही शिष्य वहीं पर बेसुध हो गया, बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो कबीर जी सामने से चलते हुए दिव्य मूर्ति रूप धारण किए आ रहे हैं। गुरुदेव, यह रहस्य सरलता से समझ में नहीं आया मुझे, क्या करूं? कबीर जी ने कहा कि मैंने तुझे एक वाक्य कहा था कि तू मेरा अनुसरण करना। बेटे, ये मार्ग शीश दिए बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये मार्ग ऐसा है। ये कथा हमें संकेत करती है कि पहले हम अपना कान काट दें। कान काट दें यानी जो हम जो बाहर से जो संसार को भीतर लाते हैं कानों के द्वारा, उसके बाद नाक काट दें। नाक का अर्थ है कि हम अपनी प्रतिष्ठा यानी अहंकार, कहते हैं ना कि इसकी नाक बड़ी है, यानी अहंकार वाला व्यक्ति है। अपनी नाक काट दें यानी समस्त इंद्रियों को हम दमन कर दें। और वो उसका उपाय क्या है कि गुरु चरण रज शीश धरी। आखिरी में कबीर जी ने संकेत किया कि अपना शीश काटना है तुझे,
और कहाँ रखना है? गुरु चरण रज शीश धरी। रज को शीश पर धारण कर लें या शीश को उस रज में मिला दें। गुरु चरण रज शीश धरी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। अगर उस शिष्य ने कबीर जी का एक वाक्य अपने सिर पर धारण कर लिया होता। महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, नाम अंकमाल। अंकमाल आकर कहता है कि गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं संसार में जाकर सेवा करूं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए कि मैं लोगों को मार्ग दिखाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तूने अपना शीश अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है? शिष्य कहता है कि कोई शंका नहीं है गुरुदेव। महात्मा बुद्ध फिर से कहते हैं, क्या तूने गुरु की चरण रज अपने शीश पर धारण कर ली है? यानी समस्त शिक्षाएं जो गुरु ने प्रदान की हैं, क्या तूने उन्हें शिरोधार्य किया है कि नहीं? अंकमाल कहता है, जी गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आपके समस्त शिक्षाओं को शिरोधार्य किया है। आपके इन रज को मैंने शिरोधार्य किया है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे ये इच्छा है कि तुम जाओ और कलाएं सीखो, तब तुम्हें हम संसार में जाने की आज्ञा देंगे। अंकमाल निकल पड़ा, समस्त कलाएं सीख ली। 10 वर्ष तक बाण बनाने की कला, चित्र कला, मल्ल विद्या, जितनी भी कलाएं होती हैं लगभग सभी सीख ली। 10 वर्षों बाद अंकमाल लौटा। पूरे देश में ख्याति फैल गई उसकी। अपनी प्रशंसा पर अंकमाल अभिमान पूर्वक गुरुदेव के सामने गया, प्रणाम किया। गुरुदेव, अब मैंने समस्त कलाएं सीख ली हैं। बुद्ध ने कहा कि तूने समस्त कलाएं सीख ली हैं, लेकिन अभी परीक्षा तो बाकी है। जाओ, कल मिलेंगे। कल महात्मा बुद्ध ने अपना वेश बदला और उसके समक्ष गए, अंकमाल के सामने, और उसे जाकर गलीच शब्दों का उपयोग किया उसके समक्ष। गलीच यानी अभी के गाली कह लें। तो अंकमाल बड़ा क्रोधित हुआ। जो वेश बदल कर बुद्ध आए थे, उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ा। बुद्ध तो वहां से चले गए। फिर दोपहर का समय हुआ, बुद्ध के ही 2 भिक्षुक वेश बदल कर आए और अंकमाल से कहने लगे कि आचार्य, आपके जैसा प्रकांड विद्वान तो कोई नहीं है इस भारत में। सम्राट हर्ष ने कहा है कि आपको सम्राट की पदवी प्रदान की जाए। अंकमाल बड़ा खुश हुआ। हाँ, क्यों नहीं, मैं इसी लायक हूं, मुझे समस्त विद्याएं आती, चलो। जब अंकमाल ने कहा चलो, तो वो दोनों भिक्षुक मुस्कुरा दिए और वहां से अकेले चल दिए। अंकमाल को समझ में नहीं आया। फिर संध्या का समय हुआ। फिर से महात्मा बुद्ध वेश बदलकर आम्रपाली नाम की गणिका को साथ में लेकर आए। जितने देर बुद्ध और अंकमाल का संवाद हुआ, अंकमाल की दृष्टि आम्रपाली पर ही टिकी रही। बुद्ध फिर से मुस्कुराए और चल दिए वापस। अब शिष्य आया है अंकमाल बुद्ध के पास कि गुरुदेव, आपने कल बुलाया था शाम को, मैं आ गया।
बुद्ध ने कहा, तुमने काम, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली। जरा विचार करो, अंकमाल को दिन भर सब घटनाएं जो घटी थी याद आ गई। लज्जा से सिर झुक गया और सिर ऐसा झुका कि जाकर फिर से श्री चरणों में टिक गया। कथा सुंदर संकेत देती है कि जब तक गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा ये शीश न झुक जाए, तब तक कितनी भी विद्याएं हम प्राप्त कर लें। ये आशा रामायण जी की पहली पंक्ति है, दोहे की पहली पंक्ति है। हमने मनन किया कि ये शिष्य की योग्यता बता रहा है कि कौन इसके पढ़ने के लायक है, कौन इसे आत्मसात करने के लायक है। तो ये लायकियत है कि हम अपना आशीष गुरुदेव के चरणों में रखें, या उनके रज को यानी उनके सत्संग के वाक्यों को हम अपने शिरोधार्य करें। ये संकेत है। अब नहीं छोड़ूं चरण गुरु के, धरु मस्तक विश्राम हमारे गुरु। सब विधि पूर्ण काम हमारे गुरु, सब विधि पूर्ण काम। ये रज कैसी कि एक छोटी सी आज्ञा हो, छोटी सी भी बात, छोटी सी आज्ञा जो गुरुदेव के श्रीमुख से निकली हो, उसे हम शिरोधार्य कर लें तो चमत्कार हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध ये प्रसंग है कि ज्ञानेश्वर जी ने पाड़े से वेद की ऋचाएं पढ़वा दी। रज जड़ वस्तु पर भी पड़ जाए, हमने सत्संग में सुना है कि यदि ब्रह्मवेत्ता की चरण रज ईंट पर भी पड़ जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है, जड़ वस्तु भी मुक्त हो जाते हैं। घास पर पड़ जाए वो भी मुक्त हो जाते हैं। एक वाक्य, गुरुदेव का एक वाक्य, अब समस्त शास्त्र या कोई भी गुरु शिष्य का हम गुरु भक्ति योग में सुनते हैं या जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो हमें प्रायः मिलेगा कि एक वाक्य को शिष्य ने पकड़ लिया और भवसागर पार हो गया। एक प्रसंग समर्थ रामदास जी का, काशी के एक बड़े विद्वान हो गए, तर्क शास्त्री और शास्त्र के महारथी हो गए। पूरे भारत में घूमकर वो अपनी विजय पताका फहरा रहे थे। उस समय समर्थ रामदास जी इस धरा पर थे, जगे हुए ज्योत, शिवाजी के गुरु। तो उन तर्क शास्त्री को पता चला कि महाराष्ट्र में एक संत हैं, उनके पास जाकर मुझे शास्त्रार्थ करना है, फिर मैं पूरा विजयी हो जाऊंगा। पूरे भारत में मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं रहेगा। पहुंचे समर्थ के पास, तनिक दूरी पर ही थे, तब समर्थ ने कहा अपने शिष्यों को, जाओ उन्हें आदर पूर्वक ले आओ, सत्सम्मान ले आओ। उनके शिष्य गए, ले आए। उन ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं आपकी ख्याति सुनकर शास्त्रार्थ के उद्देश्य से यहां पर आया हूं, यदि संभव हो तो कल मेरे साथ शास्त्रार्थ करना। समर्थ रामदास जी मुस्कुराए, पंडित प्रवर, विद्या तो ऐसा प्रकाश है जो बाहर भीतर सब और प्रकाशित कर देती है, परंतु आपके भीतर तो अभी भी अंधेरा भरा हुआ है। इतना सुनना था कि पंडित जी विप्रवर तमतमा गए। तुम्हें पता है कि तुम किससे बोल रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं?
समर्थ रामदास जी ने कहा, इसका भी जवाब हम कल दे देंगे शास्त्रार्थ में। पंडित जी क्रोध से भरकर वहां से विदा लिए। अब कल की तैयारी है। दूसरे दिन शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। पंडित जी आकर अपना स्थान ग्रहण किए। देखने के लिए समस्त आसपास के गांव के लोग आकर एकत्रित हो गए। पंडित जी ने कहा, शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। समर्थ रामदास जी ने कहा, बिल्कुल शुरू किया जाए, लेकिन ठहरिए। भीड़ में से बैठे हुए एक अनपढ़ किसान को समर्थ रामदास जी ने बुलाया। आओ बेटे, पंडित जी जो प्रश्न करे उसे ध्यान से सुनना और उसका शास्त्र सम्मत उत्तर देना, बस ये रज दे दी उसे। किसान कहता है, स्वामी जी मैं अनपढ़ हूं, स्कूल का मुख तक नहीं देखा है, पाठशाला का मुख तक नहीं देखा है मैंने, मैं कैसे इनके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा, वो भी शास्त्र सम्मत। समर्थ रामदास जी ने कहा, मैंने तुझे रज दे दिया है, बस अपने शीश पर धारण कर ले, यानी मेरे वाक्यों को तू पकड़ ले, शिरोधार्य कर, बाकी काम तो मैं करूंगा। पंडित जी शास्त्रार्थ करते गए। वो गंवार किसान संस्कृत में उत्तर देता गया। प्रश्नों की झड़ियां लगा दी पंडित जी ने। और वो गंवार किसान जिन्होंने अपने शीश पर सदगुरु का रज धारण किया था, उसे परास्त कर दिया। कितना सटीक उदाहरण है। गुरु चरण रज शीश धरी, गुरु चरण रज शीश धरी। ऐसा नहीं कि पहले होता था, नहीं, अभी भी इस जमाने में भी, जब बापूजी हमारे डीसा में रहते थे तब की बात है। बापूजी जब मधुकरी करने गए, यानी भिक्षा मांगने जब गए बापू पहली बार, हम सब ने चेतना के स्वर आदि कैसेटों में सुना है, गुरुदेव के मुख से भी सुना है। जब गए गुरुदेव तो सिंधी माई के यहाँ गए तो पहली रोटी उस माई ने उतारी थी। बापूजी गए तो उस माई ने भला बुरा कहकर बापूजी को विदा दे दिया। फिर बापूजी अगले घर में गए, वहां से उन्हें भिक्षा मिली, मधुकरी मिली। तो जो अगला जो घर था जिन्होंने भिक्षा दिया गुरुदेव को, उनका नाम मिश्री बहन। गुरुदेव को जब भिक्षा मिल गई तो उनसे कहा कि तुम लीलाशाह जी बापू के आश्रम में जाती हो सत्संग सुनने, वहां पर सत्संग होता है। तो उन्होंने कहा, नहीं जाती, जाया कर बेटी, वहां जाया करना। अब बापूजी के वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा। देखिए, गुरुदेव ने रज दे दिया, अब मिश्री बहन ने उसे शिरोधार्य किया। अब देखिए, गए गुरुजी तो वहां से चले गए, बापूजी चले गए भिक्षा लेकर। फिर मिश्री बहन, उनके मन में यही चिंतन चलता रहा कि कल मुझे सत्संग में जाना है, लीलाशाह जी बापू के आश्रम में सत्संग में जाना है। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर सत्संग शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले ही वे पहुंच गए। और वहां पर क्या देखा कि बापूजी शिव जी की तरह ध्यानस्थ बैठे हैं, और जो उनके समक्ष बैठे हैं, बापूजी के समक्ष, उनके समक्ष बैठकर लोग उनको देखकर ध्यानस्थ हो रहे हैं। रसिकन को दे प्रेम सुधारस, रसिकन को दे प्रेम सुधारस, दुर्लभ आत्म ज्ञान, दुर्लभ आत्म ज्ञान, हमारे गुरु सब विधि पूर्ण काम।
मिश्री बहन को बड़ा अच्छा लगा। फिर गुरुदेव ने कुछ समय बाद आंखें खोली और योग वशिष्ठ कोई पढ़े और गुरुजी उस पर सत्संग करें। और योग वशिष्ठ का चस्का ऐसा लग गया कि मिश्री बहन रोज आने लगी सत्संग सुनने। लेकिन वर्ष भर में जब गर्मियां आती तो गुरुदेव हिमालय की तरफ चले जाते और उस समय सत्संग नहीं मिलता मिश्री बहन को। मिश्री बहन थी अनपढ़, उन्होंने एक अक्षर तक नहीं पढ़ा था। अब वो योग वशिष्ठ भी नहीं पढ़ पाती कि गुरुजी चले गए हैं तो योग वशिष्ठ कैसे पढ़ा जाए, मैं तो एकदम अनपढ़ हूं, ऐसा विचार। तो जब बापूजी लौटे हिमालय से, जब बापूजी लौटे तब बापूजी से मिश्री बहन ने कहा कि साईं, आप तो चले जाते हैं और मुझे लग गया है श्री योग वशिष्ठ महारामायण सुनने का चस्का। अब दूसरा कोई सुनाने वाला तो है नहीं, आप जब रहते हैं तभी मैं सुन पाती हूं, तो ऐसी कृपा करिए ना कि मुझे भी पढ़ना आ जाए। बापूजी बड़े प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तुझे पढ़ना है, पढ़ेगी तू? जी साईं, पढ़ूंगी। बापूजी बोले कि स्लेट और खड़िया ले आ। लेकर आई। तब गुरुजी ने उस स्लेट पर 4 अक्षर लिखे। देखिए, रज देखिए कैसे शीश पर धारण किया जाता है। या तो हम धारण कर लें, या तो महापुरुष कृपा करके हमारे शीश पर अपनी रज रख दें, या प्रकृति माता धारण करवा देती है। गुरुदेव ने उस स्लेट पर 4 अक्षर लिखे। ये ले, इन 4 अक्षरों को जब तू बिना देखे लिखना और पढ़ना सीख जाएगी, लिखना सीख जाएगी, पढ़ना नहीं, लिखना सीख जाएगी, तो तुझे पढ़ना आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। लिखना पढ़ना सीख जाएगी इन 4 अक्षरों को, तो तुझे सब आ जाएगा। मिश्री बहन कहती है कि मैं अभ्यास करती रही उन 4 अक्षरों को सीखने के लिए। ब्रह्म वाक्य सत्य सिद्ध हुआ। जब मुझे वे 4 अक्षर लिखना सीख गई, तब मुझे पढ़ना आ गया। और जब मुझे पढ़ना आ गया तो मैं योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ने लगी। और जब मुझे पढ़ना आया तो मैं उन 4 अक्षरों को भूल गई जो गुरुजी ने दिया था। अब मैं हिंदी पढ़ सकती हूँ, गुजराती पढ़ सकती हूँ, श्री योग वशिष्ठ महारामायण में खुद से पढ़ती हूँ। तो ये गुरु चरण रज शीश धरी, शिरोधार्य कर लिया ना। जब उन मिश्री बहन से पूछा गया कि वे 4 अक्षर कौन से थे, तो मिश्री बहन ने बताया कि वे 4 अक्षर वर्णमाला के नहीं थे। अ आ ई उ ये जो होता है ना, इसमें से बिल्कुल अक्षर नहीं थे। अच्छा, तो क ख ग घ में से थे? नहीं, इनमें से भी नहीं थे। वे अक्षर एक दैवीय अक्षर थे जो वर्णमाला में थे ही नहीं। उन 4 अक्षरों को सीखा और मैं आज वेदांत पढ़ती हूं, श्री योग वशिष्ठ महारामायण। जैसे शिव जी ने पाणिनि को 14 सूत्र प्रदान किए थे, ऐसे गुरुदेव ने 4 सूत्रों में मेरा काम बना दिया। बस गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। ये शीश धरी एक वाक्य को मान लिया, बस काम पूरा हो गया। हमारे गुरु सब विधि पूर्ण काम, हमारे गुरु सब विधि पूर्ण काम, हमारे गुरु सब विधि पूर्ण काम। 4 पदार्थ देत दयानिधि, 4 पदार्थ देत दयानिधि, दानी ना को समान, हमारे गुरु सब विधि पूर्ण काम, हमारे गुरु सब विधि पूर्ण काम।
सरस माधुरी कृपा गुरु की, दर्शे श्री भगवान, दर्शे श्री भगवान। हमारे गुरु सब विधि पूरण काम, हमारे गुरु सब विधि पूरण काम। झूठ कहत भरमावत दुनिया, झूठ कहत भरमावत दुनिया। सतगुरु साचा नाम, सतगुरु साचा नाम। हमारे गुरु सब विधि पूरन काम, हमारे गुरु सब विधि पूरन काम। सत की नाव खेवत मोरे सतगुरु, सत की नाव खेवत मोरे सतगुरु। भव से करही पार हो, भव से करही पार। हमारे गुरु सब विधि पूरण काम, हमारे गुरु सब विधि पूरण काम, सब विधि पूरण काम, सब विधि पूरण काम। हमारे गुरु सब विधि पूरण काम, हमारे गुरु सब विधि पूरण काम। अब नहीं छोड़ूं चरण गुरु के, अब नहीं छोड़ूं चरण गुरु के। धरु मस्तक विश्राम हो, धरु मस्तक विश्राम। हमारे गुरु सब विधि पूरण